Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर के गर्मियां तेज है। चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के द्वारा भी चुनाव प्रचार तेज किया जा रहा है और आज रविवार को वॉक फॉर केजरीवाल को लेकर के जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस कदर जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो है देख सकते हैं चल रहा है। आप देख सकते हैं और सभी प्रत्याशी जो है चलते हुए पैदल चल रहे हैं। वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली का जो है इलाका लगता है और यहीं पर वॉक फॉर केजरीवाल का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं सभी प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी नई दिल्ली के जो है सोमनाथ भारती और दक्षिणी दिल्ली से शाहीराम पहलवान इसमें शामिल है और साथ ही बड़ी संख्या में आप समर्थक जो हैं इस वॉकथॉन में शामिल हो रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं दोनों में बड़ी संख्या में लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। जो समर्थक हैं पूरा इलाका है सीआर पार्क का इलाका है जो नई दिल्ली इलाके में पड़ता है। वहीं आपको इधर दूसरी तरफ रोड के इस पार जो ये इलाका है कालका जी का है और ये सब दक्षिणी दिल्ली का इलाका पड़ता है और इसी रोड पर ये जो है वॉकथॉन है उसका आयोजन किया गया है और वॉकथॉन लगातार चल रहा है। इस पूरे रोड को पाट दिया गया है बैनर पोस्टर से जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं उनके द्वारा। और नाम बताइए। मेरा नाम ए.के. भाटिया, अशोक भाटिया। आप वॉक फॉर केजरीवाल में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देश के हालात बुरे हैं। हाँ। इस वक्त हमारी एक ऐसी सरकार है जिसे आने वाले वक्त में माफिया सरकार बोला जाएगा और वो हर तरीका अपना रहे हैं जिससे कि अपोजिशन ख़त्म हो जाए। इसका ये भी मतलब है कि लोकतंत्र भी ख़त्म हो जाए। डिक्टेटरशिप के लिए तैयारी हो रही है। ऐसी हालत में बहुत ज़रूरी है कि अपोजिशन को सपोर्ट किया जाए ताकि देश में लोकतंत्र बहाल हो सके, देश में न्याय और कानून की व्यवस्था सही हो सके, देश आगे तरक्की कर पाए, झूठे वादे और झूठी चीज़ों के बीच में फंस के ख़त्म ना हो जाए। और पूछिए। जो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, तो क्या लगता है कि वो लॉ का उल्लंघन हुआ है क्या? और दूसरा सवाल ये भी है कि अगर उनको चूँकि पूरी न्यायपालिका के अंदर ये पूरे विचाराधीन मामला है, तो क्या लगता है कि अदालत में उनको राहत क्यों नहीं मिल पा रही? एक तो आजकल मैं कानून और व्यवस्था की जो हालात हैं उसमें क्या हो गया है कि बहुत जगह पे उनके ऊपर दबाव है और उस दबाव का असर ये हो रहा है कि जज रिटायर होते हैं तो या तो उनके ख़िलाफ़ केस बनना होता है या उनको कुछ गवर्नरशिप या राज्यसभा की मेंबरशिप मिल जाती है। तो जब दो चॉइसेस रह जाती हैं तो हर आदमी के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो फेयर रह सके। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संगीता भाटिया है और संगीता जी क्या कहेंगे जिस तरीके हम से ये कहेंगे कि हमने 36 इयर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गुजारे हैं तो हमें पॉलिटिक्स की काफ़ी समझ है। लेकिन इस तरह का जो पॉलिटिक्स अभी चल रहा है ये बहुत ही बुरा पॉलिटिक्स है। हम सब लोग जो यहाँ पर हैं वी आर ऑल प्रोफेशनली क्वालिफाइड पीपल, IIT IIM से हैं यहाँ पर लोग एंड वी आर सपोर्टिंग हिम। जब अब मनी ट्रेल पूरी एस्टेब्लिश हो चुकी है तो जिनके अगेंस्ट एस्टेब्लिश हुआ उनको ये उनके अगेंस्ट मुकदमा चलाएं। केजरीवाल जी को क्यों अंदर अभी तक किया हुआ और ऑन टॉप ऑफ इट उनको इंसुलिन भी नहीं देते। ऐसे तो वो मतलब एक आदमी को पूरा उनको मारने की योजना बना के रखे हैं। आपका नाम क्या और क्या करते हैं? मैं संगीता भाटिया हूँ और मैंने 36 इयर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गुजारे हैं। ये जो पूरी प्रचार चल रहा है आम आदमी पार्टी का, क्या लगता है, उम्मीद क्या है, क्या लोग इससे प्रभावित होंगे और आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे? देखिए, जो अभी जैसे सौरभ जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से लॉन्ड्री मशीन चल रही है। आम जनता सिर्फ व्हाट्सएप को ही बिलीव करती है, जो मैसेज आता है उसी के बेसिस पे वो वोट भी कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे हमें लोगों को एजुकेट करना है। इतना ये बढ़िया हमारा कैंडिडेट है जो IRS छोड़ के आया है। उनको क्या पड़ी थी कि वो पॉलिटिक्स में कूदे? बहुत अच्छी वो अपनी नौकरी करते, वो भी और उनकी वाइफ भी।
और उनके अगेंस्ट झूठे मुकदमे बना बना नौकरी के की तुलना वो मुख्यमंत्री के पद से नहीं की जा नहीं, सकती कि लेकिन ऐशो आराम होता है सब, उसके आगे आईआरएस कुछ नहीं है, भी है। ये नहीं ऐशो आराम तो उस बेचारे ने कहाँ यूज किया। नहीं, कई तरह के उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने 45 करोड़ का घर लिया, ये तमाम मामले भी सामने आए। नहीं, वो यही देखिए, आप जैसे भी जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको सब मालूम है, वो भी 45 करोड़ की बात कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, विपक्ष नहीं, जो भी वो 26 करोड़ का एक पर्चा घूम रहा है व्हाट्सएप में, पूरा उनका ऑफिस बनाया गया उसमें। ऑफिस तो नरेंद्र मोदी जी का 200 करोड़ में बना। तो ऐसे नहीं होता, जब आप किसी पद पे आसीन हैं तो आपको लोगों को एड्रेस करना है, आपको एक जगह चाहिए जहाँ से आप बात करेंगे, उनसे चीत करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता ना, घर में बैठ के कोई मंजी पे बैठ के थोड़ी ना वो चौपाल अपनी जमाएंगे। तो फिर ये भी उठता है कि जब ये शुरुआत किए थे पार्टी, तब ये कहते थे कि हम कुछ छोटे घर में चलाएंगे, तो फिर अपनी ही बातों का विरोधाभास हो रहा है। नहीं, छोटे घर में अगर 2-3 लोग आ रहे हैं तो ठीक है ना, उनके पास तो हुजूम ऑफ लोग आते हैं, सारा दिन वो उनके लिए बैठे रहते हैं, उनके वो समस्या सुलझाते हैं। आपको क्या लगता है पूरा ये सब उनको गलत फंसाया जा रहा है? 100%। आप अपना नाम बताइए। अशोक सूद। अशोक जी, आप वॉक फॉर केजरीवाल में शामिल हो रहे हैं जी। आप बुजुर्ग हैं, आपके दिक्कत भी हो रहा है पैरों में, आप देख सकते हैं। तो क्यों, कहाँ, किस तरीके से आप निकले हैं और क्या किस तरीके से समर्थन देना चाहते हैं, जो आपको क्या लग रहा है? हम शुरू से ही आम आदमी पार्टी को समर्थक देते हैं और जब 10 साल पहले शुरुआत हुई थी तभी भी हम ऐसे ही सड़कें नापते थे उनके साथ, क्योंकि हमको ये बिलीफ है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है आम आदमी पार्टी का, ये सक्सेसफुल होना चाहिए। ये नई तरीके की गवर्नेंस का एक्सपेरिमेंट है, ये सक्सेसफुल होना चाहिए। तो बाकी लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, कोई उनके घर के बारे में बात करता है, कुछ और बात करता है, वो छोटी चीज़ें हैं। जो बड़ी चीज़ देखने वाली है कि आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल बाद हमारे बच्चों को क्या मिलेगा, वो डिसाइड करने वाली बात है, दूर की बात देखने वाली बात है। हम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट चाहते हैं या किसी ऑनेस्ट अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट चाहते हैं। क्या कितना समर्थन मिल रहा है? आप चूँकि आप लोग घूम भी रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे होंगे, तो मतदाताओं का क्या रुझान लग रहा है? मतदाताओं का देखो, हमको दुख इसी बात का है कि पढ़े लिखे लोग भी नहीं देख रहे हैं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है मोदी के हाथ में। वो लोग देख नहीं रहे या देख नहीं पा रहे, मुझे उसी का दुख है। जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके आने से आप लोगों को क्या डर लग रहा है, जो आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि देश की साथों में हैं, क्योंकि वो देश के प्रधान, उनको जनता ने चुना है, क्या लग रहा है, क्या उनकी कमियां यही हैं कि जैसे वो सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं और जैसे अगर उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है, कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं, उसका हमको डर लग रहा है। और हम ये नहीं चाहते कि फ्यूचर जनरेशन्स एक डिक्टेटरशिप में रहें। आपको लगता है डिक्टेटरशिप भारत में आ रहा है? आ सकता है, हम ये नहीं कह रहे आ रहा है, पर आ सकता है। और कुछ लोग हैं, आप अपना नाम बताइए। अरूप। आप शामिल हैं वॉकथॉन में, क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि ऐसी जो भावनाएं हैं, ऐसी जो आइडियाज़ है एक नया पार्टी का, जो जिसका पूरी इंडिया में सपोर्ट होना चाहिए। एक एंटी करप्शन का जो आइडिया है, ऐसे आइडियाज़ हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। और हमारे पूरी इंडिया में जो तानाशाही का शासन चल रहा है, उसके अगेंस्ट सब लोगों को खड़ा होना चाहिए और ऐसी पार्टीज़ और ऐसी आइडियाज़, नया आइडियाज़ को सपोर्ट करना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। मैं रीमा। क्या कहेंगी जिस तरीके से जो आप देख रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो हमेशा से सपोर्ट रहा है आप पार्टी के लिए, तो क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार पार्टी है, शुरू से लेके आज तक हम देख रहे हैं। तो और इसी वजह से हमने आगे बढ़ के ये, क्योंकि रोल मॉडल हैं केजरीवाल जी हमारे लिए, और जो आइडियाज़ उन्होंने रखा है हमारे आगे, हमेशा से देखा है कि अलग है। और विदाउट करप्शन अगर काम करते रहे तो देश तभी आगे